हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस का मामला धीरे धीरे गंभीर से और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। पूरा मामला जातीय मुद्दे पर आ खड़ा हुआ है। पीड़िता के परिवार के खिलाफ एक खास जाति के लोग पंचायत के बाद पंचायत कर रहे हैं और अब निर्भया कांड के आरोपियों के वकील एपी सिंह हाथरस आने वाले हैं। उन्होंने आरोपियों की ओर से मुकदमा लड़ने की सहमति जाहिर की है। आज एपी सिंह हाथरस पहुंचने वाले हैं और ऐसे में जातीय गोलबंदी और हिंसा की आशंका को लेकर पुलिस चौकन्नी हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का बुलगड़ी गांव। इस गांव की 19 साल की दलित लड़की के साथ 14 सितंबर को की गई हैवानियत। 28 सितंबर की सुबह सुबह उसकी मौत। मामला अब तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि दिनों दिन और गंभीर होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इस मामले को लेकर क्षेत्र में जातीय चिंगारी उठी है, उससे परिवार डरा सहमा है। आसपास के 12 गांव के सवर्ण लोगों की पंचायत को लेकर जातीय हिंसा की आशंका बनी हुई है। क्षत्रिय राजपूत महासभा ने कहा है कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। बेटी को न्याय मिले, लेकिन किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। मेरा बेटा निर्दोष है बिल्कुल। मैं लवकुश के पास ही थी जहाँ वक्त पर ये घटना उठी है, जब लवकुश के पास में चारा काट रही थी खेत में अपने में। मेरा बेटा निर्दोष फंसाया जा रहा है। मैंने तो खुद पानी लाके उसको बेटा से बोल के पानी मंगाया, पानी लाके उसकी माँ के हाथ में दिया कि बेटा इस लो भाभी इसे पिला दो, और मेरा बेटा निर्दोष फंसा जा। मेरा बच्चा घटना वाले दिन गाँव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चला जाते चिल्लर पे, और घटना बिल्कुल असत्य है। जो बच्चे निर्दोष बताई जा रहे हैं सबरे के सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। और मेरा बच्चा मेरे पास गाय पिला रहा था, पानी में उसके साथ था, बाल्टी भर भर के पानी पिला रहे, नवा रहे, दबा रहे। वैसे तो यूपी पुलिस ने हाथरस कांड के आरोपियों के पक्ष में पंचायत करने वाले 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये एफआईआर महामारी एक्ट के उल्लंघन और धारा 144 तोड़ने के मामले में दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि महापंचायत के लिए किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई थी। सीबीआई जांच का पूरा गांव बहुत स्वागत कर रहा है। उनका कहना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तरफा सुनवाई हो रही है, एक ही पक्ष को सुना जा रहा है। और ऐसे में ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि लगातार सीबीआई जांच की शुरुआत हो चुकी है, अब केंद्र सरकार को उसकी सिफारिश भेज दी है, आपको क्या लग रहा है कि अब सच्चाई सामने आएगी? बिल्कुल, अब तो सच्चाई दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, और जो दोषी है वो फंसना चाहिए और जो निर्दोष है वो बचना चाहिए। अब आपको लग रहा है कि जो भी होगा, भले ही थोड़ी देर भले हो, लेकिन जांच बिल्कुल ठीक होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई पर तो सबको ही भरोसा है, जितने हैं सबने इसका स्वागत किया है और ये हमारी मांग भी थी। सर बिल्कुल सीबीआई जांच बिल्कुल होनी चाहिए, होगी ये तो हमारे पक्ष में भी होगा और सबके पक्ष में होगा। और निर्दोष मतलब जो निर्दोष है वो बचना चाहिए और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाथरस केस में एक तरफ जहां दंगे कराने के साजिश के खुलासे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ताजा हालात को देखते हुए पीड़िता का परिवार गांव छोड़ने की बात कर रहा है। परिवार ने कहा है कि वो डर में जी रहे हैं और गांव में कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा। आरोप है, अब हम तो जा चीज में कुछ ना कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं सरकार से कि हमें तो न्याय चाहिए, हमें तो न्याय चाहिए सरकार से। हमारी यही उम्मीद है, हम इससे ज्यादा और कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं न कोई अभी न्याय मिलो, और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो हमें उम्मीद कीजिए है कि क्या कहते हैं, हमें तो सरकार से न्याय मिलना चाहिए। परिवार ने ये भी कहा है कि हमारे साथ जो हादसा हुआ है उसके बाद किसी ने पानी तक नहीं पूछा। हमारी मदद करने के बजाय लोग हमसे दूरी बना रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे। पीड़िता के पिता ने कहा, हमें तो आगे चलकर मौत दिखाई दे रही है, हम सोच रहे हैं कि कहीं नाते रिश्तेदारी में चले जाएं। हाँ, हमें डर लग रहा है। एक जैसे कि कुछ हमें कोई पता नहीं है कि क्या करवाएंगे, क्या होगा हमारे साथ। हम लोगों को अपनी जिंदगी को कोई पता ही नहीं है। वो गाड़ी के सामने लेट गए, पुलिस वाले ने उनके सीना में ही लात मारी बहुत तेजी से। जो लड़की की भाभी है उन पे चिल्लाया, जो दीदी है उन पे इतनी बुरी तरह से चिल्लाया। कई लोग दहशत की वजह से पूछने नहीं आ रहे कि आप कैसे हो। हमारे मन में भी दहशत है, कहीं भी चले जाएंगे,
भीख मांगेंगे, खाएंगे। पीड़ित के बड़े भाई का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यहाँ पर रहना मुश्किल है। छोटे भाई को मारने की धमकी भी दी जा रही है। पीड़िता के छोटे भाई ने कहा कि हमसे कोई भी पूछने नहीं आया, आप भूखे हो या कैसे हो। ये स्थिति है हाथरस की बुलगड़ी गांव की, जहां की तस्वीर एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचा रहा है, जहां पीड़ित परिवार कह रहा है कि अब इतना डर लग रहा है कि हम सोच रहे हैं कि गांव छोड़कर ही चले जाएं और किसी रिश्तेदार के यहां रह ले। जो मामला बलात्कार और हत्या से शुरू हुआ था, जिसमें पीड़ित परिवार लगातार कहता रहा, पीड़िता का बयान तक है सामने जिसमें वो कहती रही कि बलात्कार हुआ है, अब उसे जातीय रंग देने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। तमाम एंगल्स इसमें सामने आ चुके हैं। हाथरस में ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है, इस पर जानने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी मौजूद है। रक्षित सिंह मौजूद है, रविकांत मौजूद है और अभिषेक मौजूद है। सबसे पहले रविकांत का रुख करना चाहूंगी क्योंकि वो पीड़ित परिवार के घर पर मौजूद हैं। रविकांत, क्या स्थिति है? किले में तब्दील तो पहले भी था घर, लेकिन परिवार को तब भी पुलिस पर भरोसा नहीं था और अब भी पुलिस पर भरोसा नहीं। बिल्कुल, किले में तब्दील और ज्यादा कर दिया गया है। बाहर एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। जो कोई भी अंदर आ रहा है उसका सिग्नेचर होता है, उसका नाम, पता, मोबाइल नंबर सब कुछ दर्ज किया जाता है। यहाँ पर जो परिवार हैं उनका कहना है कि पहले दिन से अभी तक जो हमारे रिश्तेदार थे उन लोगों से मिलने में भी दिक्कत हुई। शुरू में भी रिश्तेदार आकर के लौट गए और अभी सुरक्षा हो गई है, लेकिन फिर भी परिवार को अनेक शिकायतें हैं। कई सारी शिकायतें परिवार कर रहा है, जिनमें सुरक्षा जो है वो मुख्य बिंदु बना हुआ है। जी, मेरे 2 और सहयोगी हमारे साथ बने हुए, उनका भी एक एक करके रुख कर लेते हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ है, रक्षित भी हमारे साथ है। रक्षित, इस पूरे मामले को लगातार एबीपी न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। हमने वो स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया, ऑपरेशन हाथरस, जिसमें कि वो लोग जो अब तक कह रहे थे कि नहीं इस मामले में कुछ तो डाउटफुल है, वो स्टिंग कैमरा पर तो ये बोलते हुए नजर आए हैं कि जिनका नाम लिया जा रहा है वो भी मौके पर मौजूद थे। चलिए, थ्योरीज कितनी भी दे दी जाए इस पूरे मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि जो लड़ाई बलात्कार और हत्या के केस में इंसाफ के साथ शुरू हुई थी कि भाई बलात्कार हुआ है, हत्या हुआ है, उस मामले में जांच हो, इंसाफ मिले, अब वो जातीय रंग में तब्दील कर दी गई है, जातीय रंग में रंग दी गई है। प्रतिमा, देखिए, ये कहना कि जातीय रंग में वो तब्दील कर दी गई है, कम से कम यहाँ पर 1 हफ्ता रहने के बाद में ऐसा नहीं नजर आता, क्योंकि ये बात किसी एक जाति विशेष की नहीं है। जिस पंचायत की हम बात करते हैं उस पंचायत में कई जाति के लोग आए थे। गांव के अंदर मिलीजुली आबादी है, भले ही सभी स्वर्ण है, लेकिन जातियां उनकी अलग अलग है और सभी लोगों का यही कहना है कि जो आरोपियों का परिवार कह रहा है वही बात सही है। तो जाहिर तौर इस मामले में अखिल क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधि मंडल आज पहुंच रहा है गांव में, क्या मकसद हो सकता है, क्यों जा रहे हैं आप? मकसद है सीधा जाकर वो आरोपियों के परिवार से संभवतः मिलेंगे और कहीं ना कहीं जिस तरीके की पूरी कोशिश है, चाहे आज वकील हो एपी सिंह, वो खुद हाथरस पहुंचने वाले हैं, तो वो भी संभवतः जाकर सीधे के सीधे आरोपियों के परिवार से मिलेंगे। तो आरोपियों के परिवार के संग भी विभिन्न संगठन, विभिन्न लोग और अब तो यहाँ तक कि वकील जो है दिल्ली के एपी सिंह, वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और वो भी जाकर मिलेंगे। और इन्फॉर्मेशन तो ये भी है कि राजस्थान से कुछ बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी आज आने वाले हैं और वो आकर सीधे आरोपियों के पक्ष में एक तरीके से अपना समर्थन रखेंगे। जी प्रतिमा। जी, अभिषेक रावत का भी रुख कर लेते हैं। अभिषेक भी हाथरस में ही मौजूद है। अभिषेक, इस पूरे मामले में अब आज रिक्रिएशन की बात हो रही है, क्राइम सीन पर रिक्रिएशन की बात हो रही है, महीने भर से ज्यादा का वक्त हो गया है, क्या मिलेगा पुलिस को आज? बिल्कुल प्रतिमा, आज जो है ये चर्चा है कि जो एसआईटी है वो आज उसी मौका वारदात पर पहुंचेगी और फिर पूरे सीन का रिक्रिएशन करेगी। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि लगभग 1 महीने बाद अब वहां पर रह क्या जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी एसआईटी की टीम के अधिकारियों से बात हुई थी, उनका कहना था कि हमें वहां पर जाकर कोई सबूत एकत्र नहीं करने, हमें उस सीन को पूरा रिक्रिएट करना है और जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष के बयान रहे हैं उनके अनुसार देखना है कि जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, जो तरीका उन्होंने बताया कि किस तरीके से लड़की के ऊपर वार किया गया है, फिर उसे कैसे अस्पताल पहुंचाया, कैसे बाइक पर बैठाया, तो वो सब वो सीन को रिक्रिएट करके देखेंगे और उसमें देखेंगे कि जिस तरीके से पीड़ित पक्ष ने जो आरोप लगाए हैं या जो तरीका बताया है वारदात का, उसी के अनुसार वो सब होता है या फिर उसमें कुछ फेरबदल है। क्योंकि यहाँ पर लगातार जो आरोपी पक्ष है और या फिर जो अन्य गांव वाले हैं वो चारों आरोपियों को बेकसूर बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाए और जो साइंटिफिक
उसमें एंगल हैं, उनके अनुसार उस पूरे मौका वारदात पर उस पूरे अपराध को दोबारा से क्रिएट करके जांचा जाए। बिल्कुल अभिषेक, आप भी बने रहिए हमारे साथ। एंटी रेप एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना जुड़ गई हैं। योगिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो उस दिन मौके पर भी मौजूद थी जब हम हाथरस में थे। बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है कि अगर पीड़िता डेथ बेड पर अपनी ये कहते कहते चले गई कि बलात्कार हुआ है, मारने की कोशिश की गई है, तो इस मामले में उस लाइन पर चलते हुए कार्रवाई करने की बजाय अब नई नई थ्योरीज निकलकर सामने आ रही है। पूरा मामला जाति पर जाकर टिक गया है। देखिए, बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। मतलब मुझे अपनी जिंदगी में किसी भी और केस पे इतना ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि जो राजनीति इस केस पे खेली जा रही है। निर्भया हुआ पर इमीडिएटली सारे एक्शंस हुए, जो भी, चाहे वो दबाव के कारण हो या जो भी परिस्थितियां उस समय पैदा हुई। पर इस तरह से कीचड़ उछालने का जो नया चलन शुरू हुआ है विक्टिम पे या विक्टिम के परिवार पे, वो मुझे लगता है हमने कभी इतिहास में नहीं देखा। हाँ, भवरी देवी केस में भी उन पर काफी कीचड़ उछले थे, पर बाद में वो सही साबित हुई और उन पे कानून भी कितने सारे हमने देखा है। उन्होंने एक नई उसकी शुरुआत की। मैं कहती हूँ कुछ भी हो, मतलब ये विषय तो अभी जांच का है। ये कीचड़ उछालने की जो राजनीति शुरू हो गई है, ये बंद होना पड़ेगा। आई थिंक उन सबको बुक करना चाहिए आईपीसी के अंडर, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन जो हो रहा है विक्टिम का या उसके परिवार का, देखिए रेप हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया है नहीं किया, हुआ मतलब वो मर गई है जी, और उसके ऊपर इंजरीज थी। हालांकि डाइंग डिक्लेरेशन डेफिनेटली इनको मानना चाहिए। चलिए मान लिया जांच का विषय, आप करिए जांच, हालांकि आएगा वही, क्योंकि उसके 164 के बयान है, उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है। व्हाटएवर शी इज सेइंग वो माना जाएगा। पर चलिए, हमारा समाज ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं, पर कम से कम कीचड़ उछालना बंद कीजिए। बिल्कुल, जो ये मैं आपको बता नहीं सकती, इतना दुख होता है जब ये बाकी मीडिया चैनल्स भी क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे। कल एक प्रतिष्ठित तो मैं नहीं बोलूंगी, एक चैनल है, वो उल्टा सीधा बोल रहे थे विक्टिम के बारे में। ऐसे मीडिया को भी बुक करना चाहिए, ऐसे लोगों को भी बुक करना चाहिए। योगिता, मैं आपके पास लौटूंगी, माफ कीजिएगा कि वक्त की कमी है। और आपको बता दें कि आगे हमारे साथ सीमा कुशवाहा भी जुड़ रही है। योगिता, तो ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। सीमा कुशवाहा, निर्भया के जो दोषी थे उनको सजा दिलाने में बेहद अहम भूमिका थी, वो हमारे साथ जुड़ रही है, तो इसलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर जान लीजिए। हाथरस केस को लेकर यूपी में बवाल मचा है। इस बीच योगी सरकार महिला सुरक्षा के लिए कुछ और बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। आज दोपहर लखनऊ में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, ये खबर आई है सामने। गृह विभाग की इसी बैठक में 1090 एंटी रोमियो स्क्वाड के अफसर मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी अधिकारियों से चर्चा भी करने वाले हैं। तो क्या कुछ निकल कर आएगा सामने, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी।